प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, केवल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही यह सेशन संगठन के संदर्भ में अपनी बात रखनी है और उनके लिए निर्धारित है 5 मिनट का समय। 5 मिनट बहुत होता है, बड़े और एक अच्छा वक्ता वही है जो निर्धारित समय में कागर में सागर में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। इस हॉल में उपस्थित संघर्ष के पथ पर चलने वाले सभी संघर्ष के प्रतीक साथियों, सम्मानित नेता और मंचासीन अध्यक्ष महोदय, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 5 मिनट का वक्त मिला है, संगठन पे बोलना है। इस ज्ञान की भूमि पे इतने ज्ञानी लोगों को सुनने के बाद हमें नहीं लगता है एक छोटे से आत्मा सा कार्यकर्ता के लिए कुछ बोलने के लिए बचा, लेकिन फिर भी 2-3-4 मिनट में ही अपनी बातों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 3 दिन का मंथन शिविर है और पार्टी के सभी साथियों का 7 वर्षों का संघर्ष है। 3 चुनाव हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता अपने नेतृत्व में लड़ा चुके हैं और आगे आने वाले 2024 में चुनाव है और उस चुनाव को ही इस प्रशिक्षण शिविर के बीच मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पे हमें लगता है पार्टी के नेताओं ने रखा है। क्या संकल्प होगा यहां से कल जाने के बाद वह तो कल तय होगा, लेकिन जितने भी हमारे संघर्ष के साथी, क्रांतिवीर छात्र नौजवान साथी इस हॉल में बैठे हैं और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो चिंता जाहिर की है, वह चिंता बिहार और देश के लिए जो आने वाला भविष्य है वह बेहतर नहीं दिख रहा है। और उस बीच हम नौजवानों का संघर्ष है, हमारी पार्टी का संघर्ष है, हमारे नेताजी का संघर्ष है और वह सबसे अलग हटके है। छात्र परिषद की जो लड़ाई रही है, पार्टी के चीजों पे पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बातों को रखेंगे। हम छात्र के चीजों पे अपनी बात कहना चाहेंगे। जो आज सिस्टम है, खास करके जो शैक्षणिक सिस्टम है, हम बात करते हैं आम लोगों की, व्यवस्था को बदलने की, और जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें क्लियर सोच के चलना होगा, अपनी बातों को क्लियर कट लेकर के चलनी होगी। हमारे बीच कल वक्ता थे राष्ट्रीय महासचिव फजील अहमद साहब, जो जिनका लंबा छात्र राजनीति का अनुभव रहा, चंद्रशेखर जी के साथ रहने का अनुभव रहा। आज जो छात्र राजनीति है और आज जो शैक्षणिक व्यवस्था है, इसमें आम लोगों को और आम परिवार के घर के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का जो साजिश चल रही है सरकार की, और उस साजिश में सत्ता प्रतिष्ठान खुलेआम से शामिल है। शिक्षा का जो निजीकरण और बाजारीकरण चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को मुखरता से लड़ाई लड़नी होगी, सांगठनिक स्तर पे भी और जितने भी साथी आए हैं सामाजिक स्तर पे भी। आज सबसे समस्या का जड़ समाज में शिक्षा है और सरकारी शिक्षा जो आज तहस नहस कर दिया गया है, उससे सबसे प्रभावित जो होते हैं वो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के बच्चे हैं, वह सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका शिक्षा का एक ही केंद्र होता है सरकारी शिक्षण संस्थान, जिसे सरकारी व्यवस्था ने खत्म कर दिया है। और वही सरकारी व्यवस्था जो प्राइवेट एजुकेशन संस्थान है, जो निजी शिक्षण संस्थान है, उसको बढ़ावा देता
तब तक नया जो जनरेशन है वो शिक्षित नहीं होगा, वो हमारे साथ नहीं आएगा जो बड़े पैमाने पे है। कुछ कुछ लोगों को हम जोड़ ले हमारे कामों से, हमारी सेवा से, हमारे संघर्ष से, उसके दुख दर्द में जाकर के, लेकिन आज जो 30 वर्षों से जो लोग सत्ता में हैं उनके साथ अगर बड़े पैमाने पे लोग हैं, नई पीढ़ी भी अगर उनके साथ जा रहे हैं तो वहां शिक्षा का अभाव है, जाति का वर्चस्व है, जातीयता का भावना उसके अंदर भर के और शिक्षा से उसको दूर कर दिया गया है। और जब वो शिक्षा के नजदीक जाएगा तभी उसके अंदर से जातीयता की भावना खत्म होगी और तब जाकर के तो हम समाजवाद की बात करते हैं या बेहतर समाज बनाने की बात करते हैं। जब तक बेहतर शिक्षा नहीं होगा, जब तक बेहतर रोजगार नहीं होगा, तब तक हमें नहीं लगता है हमारा जो आगे का मिशन है, जो हमारे पार्टी के, हमारे संघर्ष के साथियों का जो सोच है वह सफल हो पाएगी। दूसरी तरफ हमारे संगठन में अगर हम छात्र परिषद के साथी हैं और हम अपने ही साथियों का निगेटिव इमेज बनाएंगे जो लड़ने के लिए, मरने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, तो दूसरा क्या करेगा? अपने साथियों के प्रति अगर हमें सम्मान नहीं है तो दूसरे लोग सम्मान देने नहीं आएंगे। इसलिए पार्टी के अंदर भी, संगठन के साथियों के अंदर भी, सभी प्रकोष्ठ के साथियों के अंदर भी अपने नेता को, अपने पदाधिकारियों को सम्मान देने का जो कल्चर है वो खुद पैदा करना पड़ेगा, चाहे हम छात्र परिषद के साथी हो या अन्य साथी हो। दूसरी बात, हम अपने नेता के प्रति, हमारे नेता जो संघर्ष करते हैं उतना हमें लगता है कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ कुछ अगर सब लोग प्रयास करें, पूर्व के हमारे जो प्रशिक्षक महोदय थे बहुत सारी बातों संगठन पे कहते गए हैं, तो हमें लगता है इन चीजों पे हम लोगों को सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो दूसरी बात है, हम माननीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट का समय लेंगे। हम लोग जो करते आए हैं अगर वो करते रहेंगे तो जो होता आया है वही होता रहेगा। इसलिए जो समय के हिसाब से, आगे परिस्थिति के हिसाब से ऐसा डिसीजन हो जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंचे, हमारे नेता पहुंचे। वरना 90 से हम लोग जो जानते हैं, आते हैं, संघर्ष करते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उस सपने को अगर साकार करना है तो जो नहीं किए हैं उस चीज को करना पड़ेगा, अलग तरीके से हट करके करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। लेकिन जो करते आए हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही होता रहेगा जो इतने दिनों तक होता रहा है। लास्ट में एक नागार्जुन जी की एक पंक्ति है, वो कहते हुए अपनी बातों को खत्म करेंगे, रोजी रोटी हक की बात, रोजी रोटी हक की बात जो कोई भी अपने मुंह पे लाएंगे, निश्चय ही वो सभी समाजवादी कह लीजिए या धनाधिकारवादी कह लीजिए या बप्पूवादी कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए, वो सारे संघर्ष के साथी समाजवादी कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय धनाधिकार, इनकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। धन्यवाद।